बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार के करना, क्योंकि आकांक्षा पूरी हो जाती है। जिसे तुम चाहते हो वो आ ही जाता है एक दिन। आकांक्षा सोच विचार के करना। यदि धन मांगा तो धन आ ही जाएगा, और यदि पद मांगा तो पद आ ही जाएगा एक दिन, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो धीरे धीरे हमारी ओर खिंचा हुआ चला आता है। जिसकी आकांक्षा होने लगती है उसका प्रयास भी होने लगता है, और जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। तो सोच विचार के मांगना जीवन में, क्योंकि जो मांगा है वो मिल जाता है। विचार के मांगना, नहीं तो पछताओगे, रोना पड़ेगा कि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जिसे इकट्ठा करने में गए, और अब वो मिल गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला जीवन में। और यदि इसके अलावा और कुछ मांग लिया होता, ये सोचोगे एक दिन। यदि सोच विचार के नहीं मांगा आपने तो प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी जिसे तुम जिंदगी कहते हो, यह एक गहरी नींद है। पूरी जिंदगी लगे रहते हो, होता कुछ भी नहीं है। चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं भी नहीं। जिसमें तुम सिर पे मरते हो, जीते नहीं। कामरती का तुम गुणगान मत करो, मत गुणगान करो तुम वासना का। जितना गुणगान करोगे उतना ही इससे प्रभावित होते चले जाओगे। आदमी आत्म सम्मोहन में गिरता है। आत्म सम्मोहन, आदमी खुद में खुद से ही प्रभावित होना आत्म सम्मोहन होता है। तुमने कभी सोचा है, तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वह चीज तुम्हारे मन में समाने लगती है। बुद्ध और महावीर ने कहा है कि काम कथा मत सुनो, लेकिन आजकल लोग काम कथा ही सुनते हैं, काम कथा ही देखते हैं, और फिर जब काम वासना उन्हें जोर से जकड़ लेती है तो फिर घबराते हैं कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उसी को आरोपित करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं कि इसे कैसे पाया जाए, उसे ही सींचते हैं। और फिर जब ये संभल जाती है, जब सफल हो जाता है आदमी, उसके बाद फिर चिल्लाते हैं कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। काम वासना कुछ नहीं है, सम्मोहन है। जिस चीज का सम्मोहन विचार अपने को देते जाओ, वही चीज रसपूर्ण हो जाती है जीवन में। रस वस्तुओं में नहीं होता, रस आदमी खुद डालता है। इसलिए लोग तरह तरह की चीजों में उत्सुक हो जाते हैं। लोग जिस वस्तु को मानते हैं उन्हीं में रस मिलने लग जाता है लोगों को। बुद्ध कहते हैं तुम जिस चीज के बारे में उत्सुकता रखोगे, जिसे चाहोगे, उसकी ओर अनजाने आकर्षण में होते चले जाओगे। आदमी खुद से ही प्रभावित होता है। जैसे तुम कहीं अंधेरे में जा रहे हो और तुम्हें डर लग रहा है, अकेले हो, तो अक्सर लोग किलकारियां करने लगते हैं, गाना गुनगुनाने लगते हैं। उसके बाद वो अपने ही गाने या अपनी ही किलकारी से थोड़ी हिम्मत महसूस करते हैं, और उस अनजाने डर से वो मुक्त हो जाते हैं, और आराम से अपना जो जहाँ भी उनको पहुंचना होता है आराम से पहुंच पाते हैं, क्योंकि अपने से खुद से प्रभावित होकर उनको आत्मसम्मान मिला और वे उस डर से छुटकारा पा जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हें जीवन में वो सार्थक चीजें मांगनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में सहायक हो।
उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे साथ घटित होता है। और भगवान भी यदि चाहे, यदि तुम भगवान पे भी विश्वास करते हो कि भगवान हमको इस चीज को दिलाएगा, तो चाहे कहते हैं ना कि जो भाग्य में बिल्कुल मत लिखा हो लेकिन कर्म करोगे तो उसको भी पलटा जा सकता है। आपकी जो मानसिक क्रिया है वो ऐसे काम करती है कि जिसके बारे में तुम सोचते हो, संसार की सारी कायनात, संसार के सारी प्रकृति से लेकर जो भी आपको नजर पड़ता है, वो सारी चीजें आपको उस चीज को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। सिर्फ आपका दृढ़ निश्चय अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छी चीज के बारे में सोचोगे, आपको अच्छी मिलेगी। आप बुरी के बारे में सोचोगे तो बुरी वस्तु प्राप्त होगी। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि महापुरुषों ने कहा है, हमेशा हमें अच्छे मार्ग की ओर ही अग्रसर होना चाहिए।